देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आपको एक बात कही थी कि लोग भी मंसूबा बनाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी मंसूबा होता है, और अल्लाह के मंसूबे के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। वही मालिक कायनात है, सारी ताकत उसके पास है। आप ना किसी को जलील कर सकते हैं, ना किसी को शिकस्त दे सकते हैं, ना आप किसी को गरीब कर सकते हैं, ना किसी से उसका मुकाम छीन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना चाहे तो कुछ भी कोई किसी का नहीं कर सकता। अब जो नताइज आ रहे हैं इंतखाबात के, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी थीं, पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी थीं, 1 दर्जन से ज़्यादा जमातें थीं, पाकिस्तान का 90% मीडिया था, ताकतवर हलके भी उनके साथ थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब की पुलिस, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ब्यूरोक्रेट, उनके सारे वसाइल, तमाम बजट, हर चीज़ जो है वो मैसर थी लोटे उम्मीदवारों को, जिनको हर हाल में जितवाना था। यहाँ पे जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें से 18 तो डायरेक्ट वो लोटे थे जो अपनी पार्टी तब्दील करके धोखा देकर लालच में या किसी और चीज़ में वो पार्टी बदल गए थे। और लोटों को इलेक्शन जीतना इतना आसान नहीं होता, लोग इस बात को मायूब समझते हैं। अब तक के जो नताइज आ रहे हैं वो हैरान कुन हैं। यानी हर किस्म की धांधली, हर किस्म का जोर लगा के सुबह से पुलिस ने प्रिजन वैन्स खड़ी की हुई हैं, कैदियों वाली वैगनें, उनमें भर भर के बंदों को ले जा रहे हैं। कभी बाहर बैठे हुए एजेंट्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, कभी अंदर से एजेंट्स को बाहर निकाल रहे हैं, कहीं पे ठप्पे लग रहे हैं, कहीं पे बक्से लाए जा रहे हैं, कहीं पे कुछ किया जा रहा है, कहीं पे कुछ, हर तरह की धांधली की। घोस्ट पोलिंग स्टेशन तक का तस्करा जो है वो आज होता रहा है। बदतरीन धांधली के बावजूद, हर चौक में पुलिस गर्दी के बावजूद, खौफो हरास फैलाने के बावजूद, इलेक्शन के नताइज कुछ और आ रहे हैं। मैंने ये कहा था कि लोगों की राय के सामने बंद बांधना बहुत मुश्किल होता है या तकरीबन नामुमकिन होता है। 20 हलकों के अंदर ये इलेक्शन था। अब तक की सूरत बहुत अजीब है, मैं आपको बता देता हूं। शेखुपुरा सिर्फ ऐलान होना बाकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक जीत चुकी है। फैसलाबाद भी जीत लिया है, रावलपिंडी भी जीत लिया है। लाहौर में 4 में से 3 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है और तकरीबन उन्होंने 2 तो जीत ली हैं, तीसरी की जीत अनाउंस हो जाएगी। और जो चौथी नशिस्त है वहां पे इतना जुल्म किया गया है कि अगर वहां पे खुला छोड़ा जाता लोगों को, यानी वो शराफत अभी तक अंदर है जो 4 से 5 हजार वोट कास्ट कर सकता था, और बहुत सारे लोग अंदर हैं, कुछ भागे हुए हैं। तो जितना जुल्म पीपी 168 में हुआ है वहां तो दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। और पीपी 168 के अलावा लाहौर की बाकी तीनों सीटें नून लीग हार गई है, शेर को वोट नहीं पड़ा। यानी नून लीग ने अपना बेड़ा गर्क करवा लिया एक जिद के चक्कर में। मुल्तान की सीट बहुत आगे चल रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी, जबकि वहां मुकाबला बहुत टफ तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन 3-4 हजार का फर्क अब तक जब मैं बात करूं पड़ चुका है। लोधरा में शिकस्त हो गई है जहांगीर तरीन को। यानी जहांगीर तरीन साहब का अपना वो इलाका है, वहां वो बड़े मकबूल हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन वहां उनको वोट नहीं पड़ रहा। जंग की दोनों सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे चल रही है। मुजफ्फरगढ़ की सीटों दोनों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। लिया में फर्क बहुत बड़ा पड़ गया, और सबसे ज्यादा जो फर्क डाला है वो डीजी खान में सैफुद्दीन खोसा ने डाला है। सरदार जुल्फिकार अली खान खोसा के ये साहबजादे हैं, और ये ज़ाती तौर पे मैं इनको जानता हूँ। ये जब भी इलेक्शन लड़े, किसी भी जमात से लड़े, आज़ाद लड़े, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ सैफुद्दीन खोसा की। वो ये बहुत खुदातरस आदमी है। और मैं एक दिन डीजी खान गया था, वहाँ पे कुछ बच्चियों को अगवा करके, पंजाब के, सेंट्रल पंजाब से बच्चियों को अगवा करके गैंग्स जो हैं वो डेरा गाजी खान से परे जो कच्चे का इलाका है उधर ले जाते थे। तो मैं जब इनके पास गया, मैंने इनको पूरी बात बताई तो इन्होंने बड़ी मदद की थी और बड़ा जोर लगाया था और ज़ाती दिलचस्पी ली थी। तो मैंने अंदाज़ा किया था कि जितनी ये आदमी एफर्ट कर रहा है, और जिस तरह की इन्होंने मेरे साथ बातें की थी कि हमारे अपने घर पे भी बच्ची हैं, और ये वो इस तरह इन्होंने दिल के ऊपर उन्होंने फील किया था और उन बच्चियों को बाजियाब करवाया था और उनके घरों में वापस भिजवाया था। ये सैफुद्दीन खोसा है, बड़ा खुदातरस आदमी है। मैं कभी तफसील में बताऊँगा वहाँ पर क्या हुआ था और मेरी इनके साथ क्या बातचीत हुई थी। तो सबसे बड़े मार्जिन से तो ये आगे चल रहे हैं। तो वहाँ अब आप उस्मान बुज़दार को, या खास तौर पे जो कंपेन की है जरताज गुल वजीर ने, वो आगे लेकर चले गए इनको। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 16 नशिस्तों पर आगे चल रही है। मुस्लिम लीग नून जिन 4 नशिस्तों पर आगे चल रही थी उनमें 202 ये वो साहिवाल वाली है, नुमान लगड़ियाल वाली सीट है, 237, 168 ये लाहौर वाली जो है, और 273
इन पे नून लीग आगे चल रही थी। 202 भी उनके हाथ से निकल गई है। अब लेटेस्ट जो इतला आई उसके मुताबिक 202 में नुमान लंगड़ियाल को क्रॉस कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने, और वो तकरीबन 2,200 की लीड से 2,200 वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं इस वक्त। तो यहां पे भी अब पीएमएलएन को एक और सेटबैक है। तो 16 नशिस्तों पे पीटीआई आगे आ गई, 3 के ऊपर पीएमएलएन आगे है, 1 के ऊपर आजाद उम्मीदवार आगे है। हैरत अंगेज तौर पे जो वोट है तहरीक लब्बैक का वो कम हुआ है। तहरीक लब्बैक बहुत ठीक ठाक वोट लेती रही है माजी में, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इनका वोट कम हुआ है। खादम हुसैन रिजवी साहब मरहूम जब हयात थे तो उस वक्त इस जमात का बड़ा अच्छा वोट बैंक था, बड़ी तगड़ी जमात थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने वोट लिए थे। तब इनका मौक़िफ़ भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करता था। इन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल गलतियां की हैं और सियासी जमातों की तरह रिएक्ट किया है कि लोगों को इनके अंदर और दूसरी सियासी जमातों में फ़र्क करना मुश्किल हो गया। तो फिर लोगों के लिए ये वो उस ऑप्शन की तरह नहीं रहे जैसे खादम हुसैन रिजवी साहब ने बनाया था। बहरहाल जो 228 है वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार आ गए, और मज़े की बात यह है कि जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार एक दो जगह पे आगे निकले कुछ देर के लिए और एक जगह पे अभी भी आगे हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर की जमात थी और पीएमएलएन जो है वो तीसरे नंबर की जमात थी और बहुत पीछे थी। लोधरा में अब आज़ाद उम्मीदवार को पीछे छोड़ दिया है और वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे निकल गई है। खुशाब में आसिफ भा कुछ देर तक आगे रहे हैं। देखना यह है कि वो अपनी इस बर्तरी को कामयाब रख सकते हैं, इस बर्तरी को जो है वो कायम रख सकते हैं, या ये उनके हाथ से निकल जाएगी। पीएमएलएन के साथ ये हुआ क्या, ज़रा गौर करें आप थोड़ा सा। एक तो पीएमएलएन ने जितने उम्मीदवार से लौटे उन सारों को टिकट दिए। अगर यहां पे पीएमएलएन के अपने उम्मीदवार होते तो शायद नून लीग का वोटर ज़्यादा वोट करता और नून लीग की पोजीशन बेहतर होती और वो पीटीआई के बराबर आ जाती। इतना फ़र्क ना होता, पीटीआई के बराबर ज़रूर आ जाती। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था अगर नून लीग के अपने उम्मीदवार होते। अब लोटों को उन्होंने टिकट दिया था क्योंकि उन्होंने पहले वादा किया हुआ था कि अगर आप लोग डी सीट हो गए तो आप शेर के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। अब इन लोटों को जितवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं करते और इस चीज़ को मायूब समझते हैं। वो आदमी जो पिछले इलेक्शन में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता है, इस मरतबा वो नून लीग के टिकट पे आ गया, तो वो जो नून लीग का उम्मीदवार था वो कैसे उसको वोट डलने देगा। और जो नून लीग का वोटर सपोर्टर है जिसने उसकी मुखालफत का सामना किया 3-3.5 साल तक, वो कैसे उसको वोट डालेगा। तो अपने दिल को मनाना भी बहुत मुश्किल था। फिर मरियम नवाज साहिबा की कंपेन इंतहाई मायूस कुन थी। वो सिर्फ अपने आप को प्रमोट कर रही थी, यानी जिस शहर में जलसा करती थी 4 शहर के लोगों को इकट्ठा करती थी, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर जाते थे। उनको सिर्फ जलसे करने थे, उनको इलेक्शन नहीं जीतना था। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग नहीं होते थे, वो इधर उधर से लोगों को पकड़ के इकट्ठा करते थे और वहां से वो, यानी मुझे बताया गया कि चीचा वतनी में जो जलसा किया मरियम नवाज ने, उस जलसे को बड़ा और तगड़ा करने के लिए फैसलाबाद और झंग तक से लोगों को बुलवाया गया था और उन लोगों ने आकर वो जलसा बड़ा किया था, बसों और वैगनों में भर के लोगों को लाए थे। तो फैसलाबाद और झंग के लोगों ने तो यहां पे आके चीचावटनी में वोट नहीं डालना, यहां पे तो यहां के लोगों ने वोट डालना है। तो मरियम नवाज साहिबा की एक इंतहाई मायूस कुन कंपेन थी जिसको देखते हुए बाद में वज़रा ने इस्तीफा दिया और वो इलेक्शन के मैदान में कूद गए। पूरी की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की, सब कुछ किया, लेकिन एक बात जो है वो लोगों ने पल्ले बांध ली कि इमरान खान साहब का बयानिया लोगों के साथ खड़ा हो गया। इमरान खान साहब ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, अंदरूनी और बैरूनी जो अनासर हैं उन्होंने मिलकर मेरी हुकूमत को गिराया है और ये जो हुकूमत बनाई है ये NRO 2 लेने के लिए आए हैं। लोगों ने इसको बाय कर लिया और लोग क्यों ना करें। जब से ये हुकूमत आई इसने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 100 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 150 रुपया डीजल बढ़ा दिया, घी की कीमतें 200 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दी, इन्होंने गैस की कीमतें 50% बढ़ा दी, बिजली की कीमतें 80% बढ़ा दी। पाकिस्तान में हर चीज़, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई इसने महंगी कर दी। एक्सपोर्ट्स ख़त्म, मईशत ख़त्म, पाकिस्तान के अंदर पैसे का फ़्लो ख़त्म हो गया। पैसे का फ़्लो ख़त्म होने की वजह से लोग बहुत परेशानी में चले गए हैं और एतमाद मार्केट का वापस नहीं आ रहा। उसकी वजह से लोग बहुत मुतनफ़र थे और लोग हुकूमत से नफ़रत कर रहे थे और ख़ास तौर पे उन लोटों से जिनकी वजह से हुकूमत गिरी है। और अब एक बुरी कंपेन की मरियम नवाज साहिबा ने और एक शानदार कंपेन की इमरान खान साहब ने। उन्होंने अपना नैरेटिव बहुत खुलकर सामने रखा कि एक्चुअली ये आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की जंग है। लोगों ने उसको बाय कर लिया, उसको ओन कर लिया
और उनको वोट डाल दिए। देखिए, सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर जीत के पंजाब में हुकूमत बनाएगी, अभी भी देखें इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, किसी वक्त भी सिस्टम बैठ जाएगा, किसी वक्त भी कहीं से हुक्म आ जाएगा, किसी की जिद, किसी की अना अगर किसी वक्त भी आकर सामने खड़ी हो गई और एक झुरलू फेर दिया गया, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कुछ सीटें छीन ली जाएं। हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 15 से 10 या 11 पे करने की कोशिश की जाए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से कुछ लोगों को इस्तीफे दिलवाने पड़ेंगे और परवेज इलाही कोशिश करेंगे कि नून लीग के कुछ लोग इस्तीफे दें। तो ये बहुत ज़्यादा गेम बाकी है, और जो ताकतवर हल्के हैं वो अगर अपने आप को इस सारे मामले से बाहर रखते हैं तो परवेज इलाही की जीत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ताकतवर हल्के इन्वॉल्व रहते हैं, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है, बार बार इमरान खान साहब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का जिक्र करते हैं, अगर ये मुतहर्रिक ही रहते हैं तो फिर हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने की कोशिश की जाएगी और उसके नतीजे में पंजाब के अंदर दोबारा अनारकी पैदा होगी, पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होगी। मैंने इतनी पुलिस वैन्स कभी लाहौर के अंदर नहीं देखी जितनी मैंने आज देखी है। हर चौक में जहां जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, हर चौक के अंदर पुलिस खड़ी है, डंडे लेकर, जत्थे बनाकर, हर बंदे को रोककर चेक कर रहे हैं, हर बंदे को परेशान कर रहे हैं, लोगों को हिरासा कर रहे हैं। जगह जगह पे प्रिजन वैन्स खड़ी की हुई है कि जहां पे कोई नारेबाजी हो, पकड़ा, बंदा अंदर डाला, लेकर चले गए। जो लोग वहां पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पर्चियां बनाने वाले बाहर बैठे हुए थे, वोटर्स को गाइड करने वाले जो कैंप्स में बैठे हुए थे, उन तक को गिरफ्तार कर लिया गया, काउंसलर्स को गिरफ्तार किया गया, पॉलिटिकल लोगों को भगाया गया। खास तौर पे PP 168 में जहां जो है वो असद खोखर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब नून लीग क्या बतौर सियासी जमात इतनी बुरी है? मेरा नहीं ख्याल इतनी बुरी है। ये लोटों को जितवाना वैसे ही नामुमकिन था, इनको ये जितवा नहीं पाते। अब देखना यह है कि मुकम्मल नतीजा आने तक क्या होता है। वैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस बात की शाबाश मिलनी चाहिए कि उनके लोग विजिलेंट रहे, सारा दिन धांधली के खिलाफ लड़ते रहे, सारा दिन धांधली के खिलाफ मुकाबला करते रहे, और बाद में जो उनका पोलिंग स्टाफ है, जो उन्होंने एजेंट्स बनाए थे पोलिंग के, जिनको ट्रेंड किया था, वो वहां पे अपनी ड्यूटी देते रहे और उन्होंने फॉर्म 45 या सरकारी नतीजा लिए बगैर वहां से निकलने से इनकार कर दिया। अब जो गैर सरकारी नतीजे आ रहे हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 15 से 16 नशिस्तों पर आगे चल रही है। यानी जियो न्यूज इस वक्त, जियो न्यूज की मैं आपको बात बता रहा हूं और किसी चैनल की नहीं कह रहा। यानी अगर ARY बोले या कोई और चैनल बोले तो लोग कहते हैं कि ये ऐसा है या वैसा है। जियो न्यूज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 16 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आगे दिखा रही है, 3 नशिस्तों पर PMLN को आगे दिखा रही है और 1 नशिस्त पर दूसरे उम्मीदवार को आगे दिखा रही है, जो ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है ना PMLN का है, वो एक आज़ाद उम्मीदवार है। तो ये जियो की रिपोर्टिंग है। इस रिपोर्टिंग के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद, अब आखिरी रिजल्ट आने तक लोगों को विजिलेंट रहना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी, ख्याल रखना पड़ेगा। सेलिब्रेट जरूर करें, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि एक स्याह रात थी और लेकिन छोटी थी। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है। यानी मेरे साथ जो हालात किए हैं, मैं किसी दिन मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने इस हद तक जबर किया है, इस हद तक जुल्म किया है, लेकिन इसके बावजूद हमने चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ी हैं और कानून पे छोड़ी हैं, अदालतों पे छोड़ी हैं, और अदालतों के अंदर इंशाल्लाह ना सिर्फ इंसाफ लेंगे बल्कि साबित करेंगे कि ये फाशिस्ट रजीम था, इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने ज्यादती की और इनके हैंडलर्स ने हमेशा इनका साथ दिया। तो नाज़रीन, ये जो अब तक की खबरें हैं यहां पे मैं रोक लेता हूं, अब तक के लिए इतना ही। लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं रिजल्ट्स के ऊपर, वो अपनी आंखें खुली रखें जब तक कि आखिरी नतीजा नहीं आ जाता। 15 से 16 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीतती है तो फिर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही होंगे, हमजा शहबाज नहीं होंगे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।